Everybody is eager to know the responses from the diplomats. So now I request Ms. Harshada Shinde, Melanie D'Souza and Neha Jaiswal respectively to share their experiences with us. हरे कृष्णा. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग व येथे उपस्थित असणाऱ्या सर्वांना माझा वंदनीय नमस्कार. हरे कृष्णा. माझं नाव हर्षदा हेमंत शिंदे. मी आज तुमच्या सर्वांसमोर उभी आहे ते म्हणजे माझा 3 वर्षांचा प्रवास तुमच्या सर्वांसमोर मांडण्यासाठी. 11 ऑक्टोबर 2021 आणि आमच्या 2021-2024 बॅचचा पहिला दिवस आणि आमच्या 3 वर्षांच्या नर्सिंग आयुष्याची सुरुवात. कॉलेजचा तो पहिला दिवस, 20 अनोळखी चेहरे आणि मनात असणारी थोडीशी भीती यांनी सुरुवात झालेला प्रवास ते आज 28 फेब्रुवारी 2025 ग्रॅज्युएशन सेरेमनीपर्यंत कधी पोचला काही समजलेच नाही. फर्स्ट इयरची सुरुवात झाली ती म्हणजे जॉसलिन मॅडम आणि रवनीत मॅडमसोबत. फर्स्ट इयरला असताना जॉसलिन मॅडमची खूप भीती वाटायची, पण हळूहळू ही वाटणारी भीती कमी झाली. टाईम मॅनेजमेंट शिकावं तर जॉसलिन मॅमकडून. जॉसलिन मॅडम कधी जर आमच्यावर रागावले तर नंतर वर्गात येऊन आम्हाला बोलायचे, पता है तुम लोगों को ना मैं चिल्लाती हूँ फिर मुझे ही बुरा लगता है. थँक्यू मॅडम, आम्हाला नेहमी सांभाळून घेण्यासाठी आणि प्रोत्साहन करण्यासाठी की तू हे करू शकतेस. रवनीत मॅडमनी ॲनाटमी अँड फिजिओलॉजीसारखा विषय अगदी सहज आणि हसत हसत शिकवला. त्यांच्या तर पंजाबी ॲक्सेंटमुळे वर्गात अगदी हसू आवरायचं नाही. फर्स्ट इयरची कम्युनिटी पोस्टिंग, न्यूट्रिशन डे आणि पंढरपूर यात्रा तर आम्ही विसरूच शकत नाही. न्यूट्रिशन डेची सुरुवात झाली ती म्हणजे आमच्या बॅचपासून आणि ती केली म्हणजे लीना मॅडमनी. आमच्यामध्ये एक कलेची आवड निर्माण केली ती म्हणजे लीना मॅडमनी. त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद मॅडम. 1 दिवसीय पंढरपूर यात्रा यामध्ये आम्हाला सहवास लाभला ते म्हणजे डॉक्टर संजय परब सर आणि राजेश कदम सर. या दोघांच्या कीर्तनामध्ये आम्ही एवढे दंग झालेलो की अगदी पायाला फोड येईपर्यंत नाचलेलो आणि फुगड्या घातलेल्या. या अद्भुत अनुभवासाठी खूप खूप धन्यवाद मॅडम. खूप खूप धन्यवाद सर. सेकंड इयरची सुरुवात झाली ती म्हणजे या 3 वर्षामधील सर्वात मजेशीर आणि महत्त्वाच्या पोस्टिंगने, ती म्हणजे सायकॅट्रिक पोस्टिंग आणि पिडियाट्रिक पोस्टिंग. सायकॅट्रिक पोस्टिंगला आम्हाला होत्या योगमाया मॅडम. सायकॅट्रिकबद्दलचं योगमाया मॅडमचं ज्ञान म्हणजे खूप अद्भुत आहे आणि त्यांच्या ज्ञानाने आम्ही खूप भारावून गेलो होतो. योगमाया मॅडम जेवढे कठोर तेवढेच प्रेमळ. आता 3rd इयरला असताना जेव्हा मला डेंग्यू झालेला तेव्हा मॅडम रोज सकाळी हॉस्टेलला यायच्या आणि माझ्यासाठी चॅन्टिंग करायच्या. त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद मॅडम. त्याचप्रमाणे सायकोलॉजी आणि मेंटल हेल्थ नर्सिंगसारखा विषय माझा सर्वात आवडता बनवण्यासाठी धन्यवाद मॅडम. नेहा मॅडमनी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हा विषय अगदी सोप्या रीतीने आम्हाला शिकवला. त्यांचं असं एकही लेक्चर गेला नाही की आम्ही सर्व हसले नसू. त्यांची पिडियाट्रिक पोस्टिंग तर आम्ही विसरूच शकणार नाही. तसेच पिडियाट्रिक पोस्टिंग दरम्यान अर्ध्या जणांना शिकवायला होते ते म्हणजे ज्योती मॅडम. त्यांनी नर्सिंग केअर प्लॅन आणि माइलस्टोन खूप छान शिकवले. त्यांचं सर्वात जास्त आम्हाला आवडायचं ते म्हणजे झुंबा शिकवणं. ज्योती मॅडम थँक्यू, नेहमी मोटिवेट करण्यासाठी आणि एक विश्वास निर्माण करण्यासाठी की मी हे करू शकते. त्याचप्रमाणे वारकऱ्यांची सेवा करण्याचे भाग्य मिळाले ते म्हणजे पंढरपूर मेडिकल कॅम्प दरम्यान. असा हा अनुभव घेता घेता प्रवास करता करता आम्ही येऊन पोचलो ते म्हणजे 3rd इयरला. 3rd इयरची सुरुवात झाली ती म्हणजे बरसानाला जाण्याच्या उत्साहाने. 3rd इयरला येताच आम्हाला शिकवायला होत्या त्या म्हणजे जॉसलिन मॅडम आणि पल्लवी मॅडम. जॉसलिन मॅडमनी मिडवायफरी हा विषय पहिल्यांदाच आम्हाला शिकवायला घेतला होता, पण त्यांच्या शिकवण्यामुळे आणि मेहनतीमुळे कधी असं वाटलंच नाही की ते हा विषय आम्हाला पहिल्यांदाच शिकवत आहेत.
गायनेकोलॉजी आणि रिसर्चसाठी होत्या त्या म्हणजे पल्लवी मॅडम. मॅडमचं आमच्या जोकवर मनमुराद हसणं आम्हाला खूप आवडायचं. कम्युनिटी पोस्टिंग दरम्यान मॅडमनी रिसर्चसारखा विषय अगदी खूप छान आणि मजेशीरपणे शिकवला. त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद मॅडम. अखेर ज्या क्षणाची आम्ही फर्स्ट इयरपासून वाट बघत होतो तो क्षण आता जवळ आला होता, तो म्हणजे बरसानाला जाण्याचा. पण जेव्हा समजलं की तिकीट न मिळाल्यामुळे आम्हाला बरसानाला जायला नाही मिळणार आहे, तेव्हा मात्र आमच्या हाती निराशा आली. तेव्हा जणू असं वाटलं की राधाराणी आमची परीक्षाच घेते आणि या परीक्षेत आपल्याला पास व्हायलाच पाहिजे. अखेर 1 आठवड्याच्या सतत प्रयत्नांमुळे आणि प्रार्थनेमुळे आम्ही येऊन पोचलो, ते म्हणजे बरसाना धामला. आणि तो आनंद आम्ही वर्णनच करू शकत नाही. हे सर्व शक्य झालं ते म्हणजे विश्वरूप सरांमुळे आणि आमच्या प्रिन्सिपल मॅडममुळे. सर, तुमचे खूप खूप धन्यवाद की तुमच्यामुळे ब्रजवासींची सेवा करण्याची संधी सर्वांना मिळते आणि तुमच्यासोबत केलेली प्रत्येक यात्रा अर्थपूर्ण बनते, ते म्हणजे तुमच्या ज्ञानामुळे. थँक्यू सर. प्रिन्सिपल मॅडम शिस्तबद्ध तेवढेच प्रेमळ. त्यांच्यामधील खेळाडू वृत्ती आम्हाला नेहमीच प्रोत्साहन द्यायची. घरापासून दूर हॉस्टेलला आल्यावर कोणताही सण असो किंवा कार्यक्रम, आमचं हक्काचं ठिकाण ते म्हणजे मॅडमचं घर. कधी काही चुकलं तर रागवणाऱ्या तसेच आईसारख्या माया करणाऱ्या तुम्ही आमच्यासाठी आदर्श आहात. थँक्यू मॅडम. स्पिरिच्युअल केअर नर्सिंग शिकवायला होते ते म्हणजे राजेश कदम सर आणि चंद्रकांत सर. राजेश कदम सरांच्या शिकवण्याच्या शैलीमुळे स्पिरिच्युअलचं लेक्चर कधीच कंटाळवाणं वाटायचं नाही. त्यांचं एक एक लेक्चर म्हणजे काउन्सिलिंग सेशनच असायचं. धन्यवाद सर, नेहमी आमची काउन्सिलिंग करण्यासाठी आणि आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी. आता माझा या कॉलेजमधील वैयक्तिक अनुभव सांगायचा झाला तर मला पहिलं बनायचं होतं एकतर मोटिवेशनल स्पीकर नाहीतर स्टँडअप कॉमेडियन. पण मग मी फिरून फिरून येऊन पोचले ते म्हणजे नर्सिंगमध्ये. जेव्हा मी इकडे आले होते तेव्हा माझ्यामध्ये आत्मविश्वास हा अगदी शून्य होता आणि माझं एकच ध्येय होतं की आपल्याला फक्त नर्सिंग पास व्हायचं आहे. फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तर बाजूलाच राहिलं, कारण 12वीला मला टक्के होते फक्त 56.46. त्यामुळे कधी जास्त अपेक्षाच ठेवली नाही. जेव्हा कॉलेजमध्ये काही स्पर्धा असायच्या किंवा स्टेट लेवल काही स्पर्धा असायच्या आणि मॅडम स्पर्धेमध्ये नाव टाकायच्या, तेव्हा असं वाटायचं की मला नाही घ्यायचं आहे स्पर्धेत भाग, तर का जबरदस्तीने टाकतायत. पण त्याचमुळे जो कमी झालेला आत्मविश्वास तो वाढला आणि मला नव्याने ओळखू लागली. आणि आज मी हे एवढ्या आत्मविश्वासाने तुमच्या सर्वांसमोर उभी आहे ते म्हणजे सर्व शिक्षकांच्या प्रोत्साहनामुळे आणि त्यांच्या विश्वासामुळे. या 3 वर्षांच्या प्रवासामध्ये खूप मैत्रिणी बनल्या. वर्गामधील ते भांडण, रडणं, छोट्या छोट्या गोष्टींवर आणि सिरियस मोमेंटला हसणं, सर्वांची मिमिक्री करणं, हे सर्व मी खूप मिस करेन. त्याचप्रमाणे या 3 वर्षादरम्यान एक हॉस्टेल आयुष्य जगता आलं. हॉस्टेलला आमचं जणू एक कुटुंबच बनलं होतं. खरंच आयुष्यात एकदा तरी हॉस्टेल आयुष्य जगलंच पाहिजे. ॲटिट्यूडवाले वाटणारे ज्युनियर्स कधी जवळचे बनले काही समजलंच नाही. ज्युनियर सिनियरपेक्षा एक मैत्रीचं नातं निर्माण झालं. धन्यवाद सर्वांना एवढं प्रेम देण्यासाठी. आता जॉबसोबतच एक बिझनेस करण्याची कल्पना आमच्या मनात आली, ती म्हणजे HMK बिझनेस. मी आशा करते ही 3 मैत्रिणींनी एकत्र येऊन पाहिलेले स्वप्न भविष्यात नक्कीच गगनाला गवसणी घालेल. आणि एक कॉलेजला विनंती आहे की कम्युनिटी पोस्टिंग दरम्यान एक रिसर्चला बाबा कुठला टॉपिक निवडायचा हे सर्वांना एक प्रश्नच असतो. तर आमच्याकडून एक टॉपिक म्हणजे आम्ही सांगू इच्छितो की कसं तरीच होतं आहे ह्याच्यावरचं अजूनपर्यंत आन्सर आमच्या भार्गवीला पण नाही मिळालं. तर विनंती आहे की हा टॉपिक रिसर्चसाठी घ्यावा. सरते शेवटी मी एवढेच सांगेन,
या कॉलेजने खूप काही शिकवलं आणि आयुष्य जगण्याचा नवीन मार्ग दाखवला. अशा या कॉलेजची मी नेहमीच ऋणी राहीन. खूप काही आहे बोलण्यासारखं आणि खूप बोलायचंही आहे, पण वेळेचा अभाव लक्षात घेता मी माझ्या वाणीला येथेच पूर्णविराम देते. धन्यवाद. नर्सिंगला आल्यापासून फर्स्ट इयरला असताना माझा 3rd नंबर आलेला. डिस्टिंक्शन नाही मिळालं होतं मला. खूप वाईट वाटलेलं, असं वाटलेलं की डिप्रेस होईल. मला खूप रडायला येत होतं. पण जॉसलिन मॅडम होत्या, प्रिन्सिपल मॅडम होत्या, त्यांनी खूप समजावलं. त्याच्यानंतर फर्स्ट इयरला 3rd नंबर, सेकंड इयरला 2nd नंबर विथ डिस्टिंक्शन, 3rd इयरला डिस्टिंक्शन विथ फर्स्ट रँक. आणि हे सर्व शक्य झालं सर्व शिक्षकांमुळे. आणि आज मला खूप भाग्यवान वाटते. का तर या 3 वर्षामध्ये माझ्या घरातून कोणी कधी आलं नव्हतं एवढं सांगून पण की या मला पण असं आवडायचं की सगळ्यांचे पॅरेंट्स येतात पण आपलेच कोण नाही. पण आज एवढ्या लांबून माझी मम्मी आली आहे. मला खूप छान वाटतं. थँक्यू. Thank you, Harshada. Now I call upon Melanie D'Souza. Hare Krishna to all and a very good afternoon to all. 20 unknown girls in the class for the first time. All very shy and quiet on the first day, afraid. Having the slightest fear of what do we have to do or will I be able to do it. The first tutor, or should I say, the first ever spiritual education lecture that we had. Can you all guess it? Yes, Rajesh Kadam sir. He came that morning with a joyous expression and took away majority of our fear. Dr. Mrs. Bhadrapriya Sanjay Parab ma'am, our inspiration, our motivation. Ma'am has always motivated us in doing anything that can help us build a better future. Ma'am has taught us English and computers. She's also been our yoga queen. Yoga sessions with ma'am were most fun and enjoyable, even though she shouted at us, but she also cared for us dearly. Eventually, we got introduced to our first nursing tutor, Mrs. Jocelyn ma'am. Ma'am taught us FON, which actually built a strong foundation in our nursing careers. She helped us and pushed us forward, never letting us lose hope, and always reminding us that you can never finish studying. How can we forget Archita ma'am, who taught us all the nursing procedures in first year with utmost assurance and made sure that we perform each of our procedures with our own tray and step by step. Miss Leena ma'am. Ma'am made us realize that we are much more capable in arts and crafts than we know. She taught us community health nursing in a way that we could grasp it easily. Miss Jyoti ma'am. Miss Jyoti ma'am taught us first aid management like ABC, burns, choking, CPR, disaster management, etc. But something that we struggled learning was bandaging. और bandaging सीखते सीखते ही first year खत्म हुआ. Then began second year. At the start of second year, we were all scared whether or not we will be able to complete 28 assignments on time. Miss Yogmaya ma'am. Mrs. Yogmaya ma'am in the first year taught us anatomy, especially the heart. And in the second year, she taught us psychiatric nursing. This was going absolutely above our head. But ma'am patiently taught us each concept by giving us various examples of the patients that she had cared for. If she would not have taught us mental health nursing, I don't think we would have learned it that well. Our psychiatric posting at Vibhas Hospital was most memorable. From learning how to deal with aggressive patients, restraining them, and doing many other activities with them. Miss Neha ma'am, who taught us medical surgical nursing as well as pediatric nursing. She also understood our problems and provided a solution. She also accompanied us for our Vadia posting.
Eventually, from being mischievous to learning our lessons, all our 28 assignments were complete and second year came to an end. Miss Jocelyn ma'am, she accompanied us from the start in the first year to the end in the third year. We again got Miss Jocelyn ma'am as our class teacher, but here teaching us midwifery and gynecology, partograph. Miss Pallavi ma'am, by erasing and writing the partograph again and again, she helped us learn it well. Ma'am encouraged us in assisting in the labor room and also taught us procedures of the third year. Our Barsana Eye Camp was utmost memorable. We were all ready with our bags at our doorstep, just about to leave the house. That's when we got a very heartbreaking call that our tickets were not confirmed and that we won't be going. We were all in tears for nearly a week, I think. We all prayed, some of us even messaged Vishwarup Shanbag Prabhuji multiple times with the hope that we would get to go to Barsana. After a lot of struggle and hard work by our principal ma'am and few of our students, we got 11 confirmed tickets on which 23 passengers traveled by. Our terrific train travel from CSMT to Mathura will never be forgotten. By the grace of Radharani, we arrived at Barsana. Meeting the people there gave us utmost peace, waking up in such freezing temperatures and going for Mangal Aarati at Ladli Mandir. There, we understood the true meaning of humanity and the spiritual culture followed there. Visiting Kirti Mandir, Prem Mandir, Bake Bihari gave us a spiritual well-being. लाली लाली बुला के तो उन्होंने हमें अपनापन का एहसास ही दिला दिया. From our seniors sharing their experiences at the beginning of college to this day, these 3 years have passed by too quickly. As I stand here today, I find it hard to believe that this moment has come. It's not easy to say goodbye, but as the saying goes, all good things must come to an end. My time here has been filled with unforgettable memories, meaningful friendships, countless experiences that have shaped who we are today. I want to take a moment to express my deepest gratitude to each one of you, my fellow mates, my juniors, my freshers. Thank you for your unwavering support being shared. To my tutors and my principal ma'am. Your guidance has been invaluable and we will carry the lessons you taught us into the next chapter of our journey. I also like to thank Pranali Mataji for helping us with our documentation and train pass. I would also like to thank Pranali Maushi and Mahadev Haribol for helping us out in all events. Because of them, all the events are successful and go by smoothly. हरिबोल आणि मावशी आम्ही तुमचे खूप खूप आभारी आहोत की तुम्ही आम्हाला खूप मदत केली आणि मावशी तुम्ही आम्हाला खूप छान छान शरबत दिले. I would like to thank our institute for making us who we are today, for shaping us into better, humble, and confident nurses. We can proudly say that we are students from Bhaktivedanta Hospital's Rosalind S. Teton School of Nursing. Though we are leaving the bonds we created and the memories we made will stay with us forever. Thank you all for being a part of this incredible journey. We will miss you all, but I look forward to staying in touch and seeing where life takes us next. Wishing you all the very best in your new endeavors. May your next chapter be filled with success and happiness. All the best. Thank you. Thank you, Melanie. Now I will call Neha Jaiswal for feedback. हरे कृष्णा. यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा और गुड आफ्टरनून. आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य और महोदय, शिक्षकगण को मेरे तरफ से आदर प्रणाम और मेरे सारे जूनियर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. शुरू करती हूँ एक छोटी सी शायरी से.
याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं, याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं, कभी मस्ती के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए डांट खाए हैं। हमारा फर्स्ट ईयर बैच 2021 11 अक्टूबर, जिसमें हम सब तो थे अनजान पर इतने जल्दी दोस्त बन जाएंगे कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट ईयर मतलब नर्सिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट बेस, जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। शुरुआत हुई फर्स्ट ईयर बैच में जॉसलिन मैम हमारी एक ही क्लास टीचर थी और जॉसलिन मैम के सिवा कोई क्लास कोऑर्डिनेटर भी नहीं थे। फिर भी जॉसलिन मैम ने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से मैनेज किया और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आने दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट ईयर बैच में एक ही क्लास टीचर है। और जॉसलिन मैम के नोट्स तो इतने इजी थे कि कोई भी पढ़ सकता था। फिर क्या, कम्युनिटी पोस्टिंग के टाइम पे हमारे फर्स्ट ईयर बैच में रमनीत मैम आए। उनके साथ कम्युनिटी पोस्टिंग पढ़ाई के साथ एंजॉय भी किया और रमनीत मैम के एनाटॉमी इतने अच्छे और इजी थे कि सबको समझता था। योग मैम उन्होंने स्टार्टिंग के एनाटॉमी सब्जेक्ट लिया और अच्छे से एक्सप्लेन किया, आज भी हमें याद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ज्योति मैम जिन्होंने फर्स्ट एड सब्जेक्ट लिया, बहुत अच्छे से सिखाया, इजी तरीके से सिखाया। मैं अर्चिता मैम को भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमें नर्सिंग फाउंडेशन के प्रोसीजर सिखाए। हमारे फर्स्ट ईयर के 6 मंथ ख़त्म होने के बाद लीना मैम है, जिन्होंने नर्सिंग का पोर्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अच्छे से सिखाया। लीना मैम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताया और एविएट एग्जीबिशन, जो हमें कभी आता भी नहीं था और उसके बारे में नॉलेज भी नहीं था, उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। और इम्यूनाइजेशन का ड्रामा, जो मुझे आज भी याद है कि मैं इतनी अच्छी सास का रोल भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आई एम सो थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैम, जो हर साल डिफरेंट टॉपिक्स लिया के, जैसे कि हेल्थ और पीएचसी के डेफिनेशंस बहुत अच्छे से सिखाया। फर्स्ट ईयर में उन्होंने हमें स्पिरिचुअल नर्सिंग का इम्पोर्टेंस भी बताया और भगवत गीता पढ़ना और चैंटिंग करना भी सिखाया। आई एम सो ग्लैड कि हमें इतनी अच्छी और सपोर्टिव प्रिंसिपल मैम मिली है, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से हम 2 बार पंढरपुर यात्रा में जाके आए, जो एकादशी में एक पंढरपुर यात्रा में बहुत ही आनंद आया, स्पिरिचुअल ज्ञान भी मिला। मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ डॉक्टर संजय परब सर को, उन्होंने पंढरपुर यात्रा में स्पिरिचुअल ज्ञान दिया और सारे स्टूडेंट्स का ध्यान रखा। मैं स्पिरिचुअल टीचर राजेश कदम सर को भी धन्यवाद बोलना चाहती कि उन्होंने इतने अच्छे से स्पिरिचुअल सब्जेक्ट सिखाया और उसका इम्पोर्टेंस बताया। अब आती है सेकेंड ईयर का टाइम, जिसमें हमारी क्लास टीचर योग मैम और नेहा मैम थे। योग मैम ने साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट इतने अच्छे से सिखाया कि हम तो फ़ैन हो गए थे, ऐसा लगता था साइकेट्रिक नर्सेस ही बनेंगे। और योग मैम के साथ विवाह पोस्टिंग और भक्ति वेदांत में साइकेट्रिक पोस्टिंग पढ़ाई के साथ इंजॉय भी किया। मैम के साथ हम पेशेंट के मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन और उनके साथ टाइम स्पेंड्स करते थे, जैसे कि मॉर्निंग में योगा, मेडिटेशन, गेम खेलना, और याद है ना उनो गेम मैम के साथ खेलते थे। अब बारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पोस्टिंग की, जो नेहा मैम लेने वाली थी। एक्सीडेंटली नेहा मैम को कुछ काम से जाना पड़ा, फिर हम कंफ्यूज हो कि मोस्टली 1 to 10 अभी क्या होगा, पर फिर ज्योति मैम ने पीडियाट्रिक पोस्टिंग लिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैम ने हमारे पीडियाट्रिक पोस्टिंग इतना स्मूथली लिया कि हमें बर्डन भी नहीं लगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सारे असाइनमेंट और आउट पोस्टिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, बस हमें इंतज़ार था तो पंढरपुर कैंप की। पंढरपुर कैंप मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी जर्नी और मेमोरेबल था, खासकर क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान भी नहीं था, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी और मैंने कभी पंढरपुर गई भी नहीं। पंढरपुर में लोगों की सेवा करना, कीर्तन में बैठना और डॉक्टर वीजी शानबाग सर का लेक्चर में बैठना, स्पिरिचुअल ज्ञान लेना और योग मैम के साथ नगर संकीर्तन में जाना बहुत अच्छा था। मैम ने इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखा कि ड्यूटी के साथ हमें बर्डन भी नहीं आने दिया। मैं दिल से आभारी हूँ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, जो हर साल पंढरपुर मेडिकल कैंप रखते हैं और सारे स्टूडेंट को एक मौका देते हैं सेवा करने का। पंढरपुर की जर्नी तो ख़त्म हुई, बस लगाव नहीं, फिर हमारी नॉर्मल भक्ति वेदांत पोस्टिंग स्टार्ट हुई। अब बारी थी तो नासिक यात्रा की, जिसमें सब लोग तो नहीं गए थे हमारे बैच से, पर जितने लोग भी थे उनके साथ बहुत ही इंजॉय किया और लीना मैम ने सारे स्टूडेंट का अच्छे से ध्यान दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ
आभार मानती हूँ डॉक्टर वीजी शानबाग सर के लिए, जिन्होंने नासिक यात्रा के लिए प्रिंसिपल मैम का परमिशन लिया और हमें एक मौका दिया नासिक यात्रा आने के लिए। नासिक यात्रा का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि हमें कुछ परेशानी भी नहीं आई। सर का स्पिरिचुअल लेक्चर भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने नासिक के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस बताया। मैं प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, उन्होंने हमें नासिक यात्रा के लिए एक मौका दिया और योग मैम को भी हमारे पोस्टिंग से ड्यूटी से मैनेज करते हुए उन्होंने नासिक यात्रा जाने के लिए परमिशन दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। 3rd ईयर स्टार्ट हुआ, 3rd ईयर मतलब हमारा जीएनएम का लास्ट ईयर। एक बार फिर से लकीली हमें जॉसलिन मैम क्लास टीचर के रूप में मिली। स्टार्टिंग में तो जॉसलिन मैम ने बताया कि आप पहले बैच है जिसको मैं मिडवाइफरी सिखा रही हूँ, पर मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं जॉसलिन मैम पहली बार मिडवाइफरी सिखा रही है। मैम ने इतने अच्छे से मिडवाइफरी सिखाया और हमें इतने खुश हुए कि अब कुछ टेंशन नहीं है, हम सब कर लेंगे। जॉसलिन मैम के साथ इंदिरा गांधी पोस्टिंग और इतने अच्छे से मैम ने हमारे साथ लेबर रूम में डिलीवरी कराने और इतने अच्छे से सारे प्रोसीजर सिखाए कि आज भी याद है फीमेल पेल्विस और मैकेनिज्म ऑफ लेबर। थैंक यू सो मच जॉसलिन मैम। पल्लवी मैम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतने अच्छे से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिखाया और रिसर्च सब्जेक्ट सिखाया। रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मैम ने हेल्प किया, बस इंतज़ार था तो हमें सिर्फ 3rd ईयर में बरसाना कैंप। क्या आप बता सकते, बरसाना कैंप स्ट्रगल तो बहुत था बरसाना जाने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुआ। हमारी पूरी बैच पहली बार इतनी रोई, हमें ऐसा लगे कि हमने क्या पाप किया है कि हमें बरसाना जाने को नहीं मिला। हमने प्रेयर किया, टेंपल गए, राधा रानी हमें बुला लो प्लीज़, हमें सेवा करना है। मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ डॉक्टर शानबाग सर को, जो इतनी बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमारा मैसेज पढ़ा और हमें बरसाना आने के लिए एक मौका दिया। और हमारे प्रिंसिपल मैम जो तत्काल टिकट का अरेंजमेंट किया, हमें बरसाना जाने के लिए जो नामुमकिन था उनकी वजह से ही मुमकिन हो गया। ट्रेन की जर्नी तो इतनी इजी नहीं थी, फिर भी ज्योति मैम और पल्लवी मैम ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और सपोर्ट किया। मैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो हमें एक मौका दिया बरसाना आने के लिए। मैं दिल से अपने इंस्टीट्यूशन रोजालिंड एस टेटॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ फॉर स्पिरिचुअल नर्सिंग के लिए, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और पंढरपुर और बरसाना कैंप के लिए। मैं दिल से आभार मानती हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन के सारे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जो हमारे प्रिंसिपल मैम इतने अच्छे नर्सिंग नॉलेज देने के लिए। आज भी अगर हम आउट पोस्टिंग जाते हैं तो हमें सामने से दूसरे हॉस्पिटल के लोग बोलते हैं ये भक्ति वेदांत के स्टूडेंट है, बहुत अच्छे, बहुत नॉलेज। आज भी मुझे प्राउड फील होता है अपने इंस्टीट्यूशन की वजह से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you, Harshada, Melanie, and Neha.